Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आशकीन. This is my first video. आज मैं आपको हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है लैमिनार फ्लो. So let's start the video. लैमिनार फ्लो का फर्स्ट पॉइंट है, in laminar flow the fluid particles move along straight parallel paths in layers or laminae such that the paths of the individual fluid particles don't cross adjacent particles. ना लेमिना के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये 2D टाइप का शेप होता है जो कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता. इनके पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. जैसे कि ये पेजेस हैं, इनके पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, वैसे ही लेमिनार पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं. ये एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और एक लेयर दूसरी लेयर को क्रॉस नहीं करती. इट अकर्स एट लो विस्कोसिटी सो दैट फोर्सेस ड्यू टू विस्कोसिटी प्रीडोमिनेट ओवर द इनर्शियल फोर्स. ये जो है लेमिनार फ्लो ये लो वेलोसिटी में होता है और इसमें विस्कस फोर्स जो है वो इनर्शिया फोर्स को डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से ये टोटल वैल्यू जो है वो कम आती है, जिसे रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं, और वो 2000 से कम होती है तो ये लैमिनार फ्लो कहा जाता है. आगे है द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इंड्यूसेस रिलेटिव मोशन, यानी विस्कोसिटी की वजह से इसमें रिलेटिव मोशन इंड्यूस होता है विद इन द फ्लूइड. लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर विच इन टर्न राइज टू शेयर फोर्स, यानी कि लेयर्स जो है एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं और ये इन रिजल्ट शेयर फोर्स राइज करता है. फोर्थ पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस shear stress so produce varies from point to point in vertical direction, being maximum at the boundary and gradually decreasing with increase in distance from the boundary. इसमें बताया गया है कि shear stress जो है वो vertical direction में वेरी करता है, यानी कि ये vertical direction है, इसमें यहाँ पे shear stress 0 होता है और यहाँ पे maximum होता है, और बीइंग मैक्सिमम एट द बाउंड्री एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, यानी कि जैसे जैसे बाउंड्री से ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम आएगी. द शेयर स्ट्रेस इन फ्लूइड डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि शेयर स्ट्रेस की वजह से फ्लो में रेजिस्टेंस आता है. इन ऑर्डर Sixth point is, in order to overcome the shear resistance to flow, the pressure drops from section to section in the direction of flow so that a pressure gradient exists. यानी कि वहाँ पे अगर एक सेक्शन ड्रॉ किया जाए, ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, तो फर्स्ट सेक्शन पे प्रेशर जो है प्रेशर कम होता है, ये लो प्रेशर पॉइंट कहलाता है. अगर हम इसे मतलब फार्मूला के रूप में लिखे तो ये डेल पी बाय डेल एक्स कहलाता है, और डेल एक्स जो है वो इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये x1 पॉइंट, ये x2 पॉइंट, तो इसके बीच का गैप जो है वो L हो जाएगा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये बस गैप ही है, डिफरेंस है. और प्रेशर डिफरेंस जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि हम P2 माइनस P1 करेंगे, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन x2 माइनस x1. तो अगर P2 लो प्रेशर पॉइंट है तो ये टोटल वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी हमेशा. सेवेंथ पॉइंट इज देयर इज नो एनर्जी ट्रांसमिशन बिटवीन टू लेयर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि दो लेयर के पार्टिकल्स में कभी भी एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होता है. लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स व्हेन बोथ प्लेट्स आर फिक्स्ड, यानी कि लेमिनार फ्लो क्या होगा दो प्लेट्स के बीच में जब बोथ प्लेट्स जो हैं वो फिक्स हो. तो इसके लिए हमें इसे डिराइव करना होगा. पहले तो दो प्लेट्स बनानी होंगी, इसके बीच में एक पार्टिकल है क्यूबिकल, हम इसे डिराइव करेंगे. इसमें ये वाला पार्ट dx हो जाएगा, ये dz एंड ये dy हो जाएगा, इसकी डायमेंशंस. अब हमें इस पार्टिकल पे फोर्सेस पता लगानी है कि कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसका ये है, तो
इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज लगेंगी, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज लगेंगी। तो पहले तो यहाँ पे P प्रेशर लगेगा और dx के साथ जब ये वेरी करेगा तब P प्लस डेल P बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रेशर इस फेस पे लगेगा क्यूब के। और ऊपर की साइड शेयर फोर्स लगेगा टाउ, और नीचे इसके साथ dy के साथ वेरी करेगा तो ये हो जाएगा टाउ प्लस डेल टाउ बाय डेल y के साथ वेरी कर रहा है y डायरेक्शन में, डेल y इंटू डी वाई। ये फ्लो की डायरेक्शन में हमने शेयर स्ट्रेस और प्रेशर निकाल लिए। अब इन्हें हमें मोमेंटम इक्वेशन में रखना है, जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, जिसके मुताबिक हम प्रेशर को फोर्स में चेंज करेंगे। प्रेशर इंटू फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया विच इज डी वाई इंटू डी जेड, प्रेशर इंटू डी वाई इंटू डी जेड। और इसके ऑपोजिट ये प्रेशर लग रहा है तो हम इसमें P प्लस डेल P बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू एरिया डी वाई इंटू डी जेड। अब शेयर स्ट्रेस इस पे लग रहा है, शेयर स्ट्रेस क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस का टाउ कौन से एरिया पे लग रहा है, डी एक्स इंटू डी जेड, डी एक्स इंटू डी जेड प्लस टाउ प्लस डेल टाउ बाय डेल वाई इंटू डी वाई, एरिया है डी एक्स इंटू डी जेड। ये बराबर किसके है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, जो कि है डी एम इंटू एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्लो है, द फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड स्टेडी। इससे क्या मतलब है, जब फ्लो यूनिफॉर्म होता है तब चेंज इन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, जब टाइम कांस्टेंट हो तब ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। और स्टेडी का मतलब है जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ज़ीरो होता है तब स्टेडी हो जाता है। तो हमने इसमें देखा कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, इसके मुताबिक वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ए एक्स जो है वो ज़ीरो होगा और टोटल डी एम इंटू ए एक्स जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पी डी वाई इंटू डी जेड माइनस पी इंटू डी वाई इंटू डी जेड माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड माइनस टाउ डी एक्स डी जेड प्लस टाउ डी एक्स डी जेड प्लस डेल टाउ बाय डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स इंटू डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें ये और ये कट जाएगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन के हैं और सेम वैल्यू है। टाउ भी कट जाएगा क्योंकि इसका साइन ये रहा टाउ डी एक्स डी वाई डी जेड का। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बची, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस डेल टाउ बाय डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। दोनों में से डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन आ जाएगा और वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा डेल पी बाय डेल एक्स प्लस डेल टाउ बाय डी वाई डेल वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बराबर के पार चला जाएगा तो ये हो जाएगा डेल टाउ बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स। अब हमें टाउ की वैल्यू पता है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू
डेल यू बाय डेल वाई। ये है क्या? ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हम इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो डेल इंटू म्यू डेल यू बाय डेल वाई, ये डेल वाई आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल एक्स। ये स्क्वायर आ जाएगा, म्यू बाहर आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स। अब हम वैल्यू लिख लेते हैं, डेल यू स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल एक्स। म्यू को उधर ले जाएंगे, डेल यू स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, इक्वेशन 1, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा ये डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू वाई प्लस C1। ये कांस्टेंट आ जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आता है जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा u इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 वाई प्लस C2। ये हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। एवरी पार्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन, जब उसकी वेलोसिटी देखेंगे तो वो इसी इक्वेशन में पुट करने के बाद आ जाएगी। लेकिन अब हमें इसमें C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो C1 और C2 के लिए हम इसमें दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। बोथ प्लेट स्टेशनरी के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली वाली कंडीशन होती है y इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू 0 एट द डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम बॉटम। पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है u, तो हमें यही पहले ये वाली कंडीशन पुट करनी है। तो जब हम ये पुट वैल्यूज़ आएंगी, पहले तो इक्वेशन लिख लेता हूँ, u इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 वाई प्लस C2। इसमें हम y इज इक्वल्स टू 0 और u इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस C2, यानी C2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा पहली कंडीशन रखने पे। अब हम दूसरी कंडीशन रखेंगे। दूसरी कंडीशन है y इज इक्वल्स टू h, ये है टोटल हाइट दूसरी बाउंड्री प्लेट की, और u इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि बाउंड्री पे ये प्लेट स्टेशनरी है तो बाउंड्री पे भी वेलोसिटी जो है 0 ही रहेगी दूसरी बाउंड्री पे भी। तो हम इसमें पुट करेंगे u इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू h, तो 1 बाय म्यू डेल p बाय डेल एक्स h स्क्वायर बाय 2 प्लस C1h प्लस 0, क्योंकि C2 तो हमने अभी 0 निकाला है तो ये 0 हो जाएगा। अब C1h इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय म्यू डेल p बाय डेल एक्स h स्क्वायर बाय 2। C1 इज इक्वल्स टू माइनस h बाय 2 म्यू डेल p बाय डेल एक्स, ये आ गया C1। अब हम C1 और C2 की वैल्यू को मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने डिराइव करी थी। तो वो है क्या, u इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू डेल p बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस C1 की वैल्यू है माइनस h बाय 2 डेल p बाय डेल एक्स इंटू वाई प्लस C2 की वैल्यू तो 0 है।
सो बोथ प्लेट स्टेशनरी की जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी 1/μ del p/del x y² by 2 माइनस hy/2 del p/del x। अब इसमें से हम 1/2μ और del p/del x को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2μ माइनस के 1/2μ del p/del x को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा, जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो hy आगे आ जाएगा, तो hy माइनस y²। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, पार्टिकल की वेलोसिटी का एट द डिस्टेंस ऑफ y इन द बोथ प्लेट स्टेशनरी कंडीशन। और इसमें जो ये फॉर्मूला आया है, इसमें ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का जो प्रोफाइल बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। बोथ एंड्स पे वेलोसिटी 0 u0 और इन द मिडल इट विल बी मैक्सिमम। और इसका जो shear स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे shear स्ट्रेस बोथ एंड्स पे shear स्ट्रेस मैक्सिमम होगा और मिडल में मिनिमम होगा। अब हमने जो डेरिवेशन करी है उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो है, इन अ लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विद अ सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ 6 mm। 6 mm का सेपरेशन डिस्टेंस है, यानी कि टोटल हाइट जो है वो 6 mm है। द सेंटर लाइन वेलोसिटी इज़ 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सेंटर लाइन वेलोसिटी है ये 1.8 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm फ्रॉम द बाउंड्री इज़, यानी कि हमें 1 mm की डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी वो निकालना है। पहले तो हम u का फॉर्मूला लिखेंगे वेलोसिटी का, विच इज़ u इज इक्वल -1/2 म्यू del p/del x hy माइनस y²। अब हमें पता है कि सेंटर लाइन पे वेलोसिटी है 1.8 सेंटीमीटर, तो u की जगह पे हम 1.8 सेंटीमीटर रख देंगे, जो कि हो जाएगा 1/2 म्यू del p/del x इंटू h। हमें पता है कि इस डिस्टेंस का सेंटर लाइन पे जो वेलोसिटी हमें देखे 1.8 है, तो सेंटर लाइन का डिस्टेंस जो हो जाएगा 3 mm, तो 3 इंटू 3 तो y हो गया, और h जो है वो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है 6 माइनस y², y कितना है 3 mm, 3 का स्क्वायर, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी इसमें -1/2 म्यू del p/del x, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी पे सेम ही रहेगा, इसमें बस ये चेंज होता है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1.8, ये अपॉन में आ जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा 1.8 अपॉन 3 इंटू 6 माइनस 3² इक्वल्स टू -1/2 म्यू del p/del x। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.8 अपॉन 6×18 माइनस 3×9 इक्वल्स टू -1/2 म्यू del p/del x। अब यहाँ पे आ जाएगा 1.8 अपॉन 18 में से 9 गया 9 -1/2 म्यू del p/del x 0.2 आ जाएगा इसकी वैल्यू del p/del x, इसकी वैल्यू आएगा 0.2, जो कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी पे कांस्टेंट रहेगा। अब हम निकाल लेंगे 1 mm की डिस्टेंस पे क्या वेलोसिटी आएगी, तो u का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, u इज इक्वल -1/2 म्यू
del p बाय del x इंटू एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें u इज इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है 0.2 और h की वैल्यू 6 mm, y की वैल्यू 1 mm माइनस y की वैल्यू 1 mm का स्क्वायर। u इज इक्वल 0.2 इंटू 6 1 ज़ा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। u इज इक्वल 6 माइनस 1 5 1.00 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड आंसर। So let's come to the next question. When q is equal 150 meter cube per second per meter and h is equal 5 meter, find u max यानी कि वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो इसमें q दे रखा है हमें 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन पर मीटर में भी दे रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए, जो कि h इंटू बी करके आता है, लेकिन हमें यहाँ पे b को यूनिट विड्थ मान के चलना है, यानी कि b इज इक्वल 1 मीटर मान के चलना है, क्योंकि ये प्लेट की विड्थ जो है, ये जो 2 प्लेट्स होते हैं इसमें हमें हाइट तो पता होती है, तो इसके बीच का जो डिस्चार्ज होगा वो इस हाइट और इसका जो यूनिट विड्थ होगा, एरिया जो होगा, उसके बीच से जो q निकलेगा उसे कहते हैं यूनिट डिस्चार्ज। तो 1 मीटर इंटू हाइट, ये जो एरिया बनेगा उससे ये डिस्चार्ज पास होगा। तो हमें वही निकालना है कि इसके बीच से पास होने वाली मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि हमें प्लेट का विड्थ नहीं पता, हमें सिर्फ हाइट पता है। q इज इक्वल ए वी होता है, इसमें हमें v इज इक्वल आ जाएगा, और इसमें जो v होता है ये v बार होता है, यानी कि ये मीन वेलोसिटी होती है। तो q इज इक्वल q बाय ए। q है हमारे पास 150 अपॉन एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू विड्थ, हाइट है 5 मीटर, विड्थ है 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये आया u बार, v बार, यानी कि मीन वेलोसिटी आई, और मीन वेलोसिटी जो है वो u मैक्स के या v मैक्स के 1.5 डिवाइड करने के बाद आती है। तो हमें v मैक्स निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे, हमारे पास v बार पहले से ही है, तो v बार डिवाइडेड बाय v बार इंटू 1.5 जो है वो v मैक्स आ जाएगा। तो v मैक्स इज इक्वल 1.5 v बार, 1.5 इंटू 30 इक्वल्स टू 45 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।